हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ की बुक का एक्सरसाइज 5.2। जैसा कि आप लोग को पता है कि ये एनसीईआरटी की बुक है और एनसीईआरटी की बुक अब लगभग सभी बोर्ड में चलती है। और यहाँ पर अभी हम लोगों ने 5.2 एक्सरसाइज जो है इसका हम लोगों ने पहला और इसके बाद जो क्वेश्चन है दूसरा और तीसरा, इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आज हम लोग आगे के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 डॉट 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 इज़ 78। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, हिंदी में क्या हो जाएगा इसका मतलब, AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद यानी कि कौन सा टर्म 78 है, 78 है। ठीक है, यहाँ पे AP आपको दे दिया है और कह रहा है कौन सा पद 78 है। ठीक है, इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमें AP दे दिया गया और AN दे दिया गया है ना। nth टर्म हमको दे दिया गया है, बट हमको विच टर्म यानी कि हमको पूछ रहा कौन सा पद, तो यहाँ पर हम लोग को n निकालना है। ठीक है, आपको n निकालने की ज़रूरत है क्योंकि n आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए कैसे बनाएंगे इसको देखिए। तो बच्चों यहाँ पर a आपको कितना दिया गया है, a आपका है 3। ठीक है, इसके बाद आपको d निकालना है। तो d कैसे निकालोगे, A2 में से A1 घटाओ, यानी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A2 माइनस A1, यानी कि 8 में से 3 माइनस करोगे कितना आएगा 5। ओके, अब d भी निकल गया। और जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि an आपका 78 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखिएगा वी नो डैट, या फिर आप नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, बट यहाँ पर लिख दीजिएगा वी नो डैट, हिंदी में लिखिएगा हम जानते हैं। उसके बाद लिखिएगा an वाला जो फॉर्मूला है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आपको याद भी होगा। अब यहाँ पर an तो आपको दे ही दिया गया है 78, और a आपके पास कितना है 3 लिख दिया, प्लस n माइनस 1, तो n तो आपको दिया ही नहीं हुआ है क्योंकि वही तो फाइंड आउट करना है। तो n माइनस 1 और d कितना हो जाएगा आपका, तो d आपका निकला हुआ है 5, तो यहाँ पर 5 रख देना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि 78 और ये जो 3 है ना ये प्लस में है ना, यहाँ पर पीछे में क्या है प्लस लगा हुआ है इसके पीछे, तो जब ये इधर आएगा तो -3 बन जाएगा। और अब इधर क्या बच गया, n माइनस 1 और इंटू 5। ओके, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 78 में से 3 माइनस कीजिए तो क्या हो जाएगा 75, और ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 और इंटू 5। आप इसको गुना भी कर सकते हो, 5n माइनस 5 भी कर सकते हो, बट आप ऐसा करना कि इस 5 को जो कि यहाँ मल्टीप्लाई में है इसको हम लेके आ जाएंगे 75 के नीचे, तो इधर क्या बच जाएगा n माइनस 1 और इधर क्या बन जाएगा 75/5। ठीक है ना, बात समझ में आई। इस 5 को हम इधर लेके आएंगे तो बट्टे में आ जाएगा, तो 75/5 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा n माइनस 1, यानी कि n माइनस 1 बराबर हो गया 75/5 के, तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 75/5 के। अब इसको काटोगे, 5 का 5 और 5 से डिवाइड लगाओगे तो 15 आ जाएगा, यानी कि 15 आ गया। ठीक है, तो n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 15, तो n बराबर क्या हो जाएगा 15 प्लस 1 यानी कि 16, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। यहाँ पर आपको क्या कहता है क्वेश्चन, हिंदी में क्या हो जाएगा, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। यानी कि यहाँ पर भी आपको क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि ये जो आपको AP दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि श्रेणी के कितने पद हैं, ये आपको यानी कि पदों की संख्या निकालनी है इस AP में। ठीक है, तो यहाँ भी आपको देखिए कैसे कैसे करना होगा। A आपके पास दिया गया है, D आप निकाल लीजिएगा, और आपको लास्ट टर्म दे दिया गया है। ठीक है, यानी कि AN आपको दे दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर लिख लीजिए जो जो चीज़ दिया गया है। A आपको तो कितना दिया गया है 7, इसके बाद आपके पास D कितना है, तो D तो निकालना पड़ेगा A2 में से A1 घटा के, तो A2 आपके पास हो गया 13 और A1 आपके पास हो गया 7, 13 में 7 गया 6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपके पास
डी भी निकल गया, ठीक है। उसके बाद अब आपको मैंने बताया था कि ये आपको लास्ट टर्म दे दिया गया है, यानी कि ए एन भी आपके पास मौजूद है। ए एन बराबर हो गया 205। फिर से वही फार्मूला लगाइए। कौन सा फार्मूला? ए एन वाला। तो लिखिएगा यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर सिंस लगा दीजिए। अगर लिखना है तो आप लिख लीजिएगा वी नो डैट, या फिर हम जानते हैं, ठीक है। ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1D। तो ए एन तो आपको पहले से पता है 205, ठीक है। और ए आपके पास कितना है? 7 प्लस एन माइनस 1। तो एन आपके पास कितना है? एन आपको तो निकालना है, ठीक है। तो एन आपको एन ही रख देना है, ठीक है, -1। और डी कितना है? तो डी देखिए यहाँ पर कितना है? डी 6 निकाला है हमने, ठीक है। वही पहले कैसा ही हो गया जो अभी तो हम लोग ने पिछला क्वेश्चन बनाया है। तो 205 और इसमें से 7 माइनस हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और यहाँ क्या बनेगा? n-1 × 6। तो 15 में से 7 घटाएगा 8 आएगा, 9 1, यानी कि 198 बराबर हो जाएगा n-1 6। अब इस 6 को क्या करेंगे हम लोग? इसमें लेकर आएंगे इस तरफ, तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 198/6 बराबर n-1, ठीक है। तो काटिएगा, कितना हो जाएगा? 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 33 हो गया, यानी कि n-1 किसके बराबर हो गया? 33 के बराबर हो गया। n-1 बराबर हो जाएगा 33। तो यहाँ से आपको n कितना निकल जाएगा? n बराबर हो जाएगा 33 + 1, यानी कि 34। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ओके। तो नीचे में लिख दीजिएगा कि देयर आर 34 टर्म्स इन दिस AP, या हिंदी में लिखिएगा इस श्रेणी में 34 पद हैं। यहाँ पर भी उसी तरीके से आपको ए दे दिया है, ए एन दे दिया है, और आपको यहाँ पर डी निकालना है। और उसके बाद फिर जो है क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है यहाँ के नंबर ऑफ़ टर्म्स आपको निकालना है, ठीक है। तो ए आपको दे दिया है, डी आपको निकाल लीजिएगा, और डी निकाल के क्या करना है आपको? ए एन दिया हुआ है तो एन निकालना है आपको, ठीक है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 18, ओके। और डी बराबर कितना हो जाएगा? तो डी बराबर हो जाएगा A2 में से A1 को घटाना होगा, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा? 15.1/2 -18। तो ये कैसे निकलेगा? देखो 15 दूनी 30 हो गया, 30 और 1 31/2, और उसमें से 18 घटाना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 31 माइनस, देखो इसके नीचे एक छुपा हुआ, ये बट्टे पर का जोड़ हो गया, भिन्न का जोड़ हो गया, 18 दूनी 36 करना है। जब भी इस तरह कंडीशन आए आपको क्या करना है? 31 लिख देना है, या जो भी नंबर होगा उसको लिख देना है। 18 दूनी 36 कई बार बता चुके हैं, /2। तो ये कितना बन जाएगा? 36 में से 31 घटाओ, ठीक है। तो कितना हो गया? 5। अब चूंकि देखो 36 बड़ा है, अब बड़ा के पीछे क्या लगा हुआ है? माइनस, तो हम लोग यहाँ पर माइनस लेंगे /2। तो -5/2 क्या हो गया? डी की वैल्यू हो गई। और ए एन तो आपको पहले से दिया ही हुआ है कि आप यहाँ से देख सकते हो, जो कि लास्ट टर्म है आपका -47, ठीक है। तो सारा चीज़ आपको पता चल गया। अब यहाँ पर लिखेगा वी नो डैट, ठीक है, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं आप? ए एन बराबर होता है A + n-1D, ओके। तो अब हमारे पास ए एन तो पहले से मौजूद है ही है, -47, ये आपका ए एन हो गया, तो एन की तरफ लिख दिया। उसके बाद ए कितना है आपका? तो ए आपके पास है 18, तो 18 लिखेंगे, प्लस एन कितना है नहीं मालूम है, तो n-1 लिखेंगे। डी कितना है? -5/2, ये आपके पास डी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, मतलब जो हमने निकाली है अभी। अब यहाँ से क्या होगा? ये 18 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि आप लिखिएगा -47 - 18 बराबर n-1, और इंटू में हो गया -5/2, ठीक है। तो यहाँ देखो दोनों तो माइनस में हो गया, तो जब दो नंबर माइनस में होता है क्या करते हैं? उसको जोड़ते हैं। तो 47 में 18 जोड़िएगा, कितना आएगा? 65, यानी कि 65। अब देखो दोनों तो माइनस वाला हमने जोड़ा है ना, तो इसलिए जब दोनों में माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ माइनस लगा देंगे। क्या बन जाएगा यहाँ पर? n-1, और यहाँ हो जाएगा -5/2, ठीक है। अब इसके बाद अगला काम क्या करेंगे हम लोग? देखो ये तो गुना में है ना, ये इनटू में है, ठीक है। तो इधर आएगा तो क्या होगा? डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है।
तो हम लोग या फिर ऐसे भी देख लीजिए कि ये डिवाइड में है नीचे तो इधर आके गुना में हो जाएगा, और ये गुना में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। यानी कि सीधा सीधी क्या कहेंगे, इधर 5/2 है तो इधर आके 2/5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके पास क्या बनेगा, n-1 बराबर -65 × 2/-5। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, 5 से कटेगा 13 पंचे 65, 13 दूनी 26 हो गया। तो यहाँ से n बराबर क्या निकल जाएगा, 26, और माइनस इधर है आ जाएगा तो -1 तो +1 हो गया, यानी कि 26 + 1 27। तो n बराबर कितना हो गया, 27। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, इस श्रेणी में 27 पद है, या देयर आर 27 टर्म्स इन दिस AP। ओके, इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कहता है चेक वेदर, यानी कि चेक वेदर का मतलब क्या हो गया कि जांचिए। ठीक है, चेक वेदर -150 इज़ ए टर्म ऑफ द AP। क्या AP 11,852 और इस तरह से जो ये टर्म दिया हुआ है आपका, कह रहा है इसमें क्या 150 -150 आएगा, क्या कोई भी पद इसका -150 होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, चेक करके बताना है। ओके, इसके बाद आपको ये भी बताना है, ठीक है, कि यहाँ पर अगर नहीं होगा, अगर होगा तब तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ये आपको रीज़न भी बताना है। ओके, देखिए यहाँ पर क्या है, a बराबर आपको 11 दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपका 11 के बाद क्या है, 852, 11,852, तो 11 पहला टर्म हो गया। और आपको d कैसे निकालना है, तो a2 में से a1 घटा देना है, यानी कि 8 में से 11 को माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा -3। तो d भी निकल गया। इसके बाद आपका दिया हुआ है an कैसे पता चला, क्योंकि इसमें हमसे कह रहा है कि क्या इस जो AP दिया गया क्या उसमें -150 आएगा, तो हमने उसको an मान लिया। ठीक है, nth टर्म हमने मान लिया। अब इसके बाद an का जो फॉर्मूला होता है वो लिखिए, a + n-1d। तो an कितना हो जाएगा, -150 बराबर कितना हो जाएगा, a कितना है 11 प्लस n कितना है नहीं पता है, n-1, और d कितना है, यहाँ पर d आपके पास है -3, तो -3 लिख दीजिए। देखो ये जो आपका 11 होगा वो इधर आ जाएगा, -150 - 11 बराबर n-1 × -3। तो ये जुड़ जाएगा ना, जुड़ जाएगा तो 161 हो जाएगा, -161 बराबर हो जाएगा n-1 और -3 इंटू में। अब ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -161 बाई -3 = n-1। ये दोनों कट जाएगा और ये ऐसा ही रहेगा, ये तो कटेगा भी नहीं। ठीक है, अगर कटेगा तो पॉइंट में आएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 है तो इधर आएगा +1 हो जाएगा, यानी कि ये आपको बन गया है n बराबर 161/3 + 1। क्या बन जाएगा, 161 + 3/3, यानी कि 164/3 हो गया। अब ये कटेगा 164/3, 164/3 को जब काटिएगा तो क्या बन जाएगा, ये तो आपका फ्रैक्शन आ गया ना। आप चाहो तो इसको पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और नहीं तो आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो है आपका ये एक भिन्न है, यानी कि एक फ्रैक्शन हो गया, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, एक तो ये क्या है आपका भिन्नात्मक संख्या, यानी कि फ्रैक्शनल नंबर है, इस वजह से ये n तो हो नहीं सकता है। क्या कभी ऐसा होगा 1 2 3 4 5 अढ़ाई टर्म या 3.5 6.5 टर्म, है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। पॉइंट में कभी नहीं आएगा या फ्रैक्शन में कभी नहीं आएगा टर्म, नंबर ऑफ टर्म। अरे अगर मान लो तुम्हारे स्कूल में बच्चे हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिनोगे ना, क्या 11.5 बच्चे होंगे टोटल, नहीं हो सकते हैं। लड़कों की लड़कियों की संख्या टोटल जो भी होगी वो हमेशा होल नंबर में होगी, यानी कि जो आपका 1 से लेकर 2 3 4 इस तरीके से होगी। यानी कि यहाँ पर n आपका क्या है 164/3 आ रहा है, जो कि संभव नहीं है। तो इसलिए लिखेंगे कि -AP जो है -150 जो है आपका वो दिए गए AP का पद नहीं है। ओके, मैंने लिख दिया आपके लिए, ये आप इंग्लिश में लिख लीजिए, अगर आप हिंदी में मैथ बना रहे हैं तो ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो आपका 7वां क्वेश्चन है क्या है, फाइंड द 31st टर्म of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कह रहा है उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। यानी कि 31st टर्म आपको निकालना है और 11th और 16th टर्म जो है आपको पता हो गया है। ठीक है बच्चों, आपको 11th टर्म तो पता है ना, तो लिखिएगा A11 = 38। आपको 16वां पद भी पता है, तो A16 बराबर हो जाएगा 73, यानी कि A11 दिया गया था, 11 टर्म दिया गया था और 16 टर्म आपको दे दिया गया था। ठीक है, और आपसे कहा जा रहा था कि क्या निकालना है, A30
31 यानी कि 31वां टर्म आपको निकालना था। ठीक है, तो देखो वी नो दैट यहाँ पर लिखना होगा कि अगर हिंदी में लिख रहे हो तो हम जानते हैं कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1D। ठीक है ना, तो ए एन बराबर कितना दिया हुआ है 38। ठीक है, ए एन का मतलब A11 आपको 38 दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर एन की जगह आपको क्या लिखना होगा 11, यहाँ पे 11 लिखिएगा। ठीक है, A11 बराबर 38 दिया हुआ है। A11 कैसे निकलेगा, तो A11 बराबर क्या होता है A प्लस एन माइनस 1, तो एन यहाँ पर क्या है 11, तो 11 माइनस 1D बराबर 38। तो ये हो गया A प्लस 10D बराबर 38। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। इसके बाद A16 कितना दिया हुआ है 73। A16 के लिए क्या करना होगा A प्लस 16 माइनस 1 और D रखना होगा, है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा A प्लस 16 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 15D बराबर 73। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब आप इसको लिख लीजिए A प्लस 10D बराबर 38 और यहाँ लिख लीजिए A प्लस 15D बराबर 73। अब आपको करना क्या है घटाना है। ठीक है, यहाँ पर लिखिए समीकरण 2 को यानी कि 1 से घटाने पर, 1 से घटाने पर। ठीक है, आप लिखिएगा इंग्लिश में ऑन सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, 1 में से 2 को घटाने पर क्या हो जाएगा। देखो जब घटाएंगे ना तो क्या होता है यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। तो अब ये ए क्या हो जाएगा, एक प्लस में है एक माइनस में है तो कैंसिल हो गया। 10 में से 15 घटाना है, डी तो आपका कॉमन हो गया ना, यानी कि ये लाइक टर्म हो गया। तो 10 में से 15 घटेगा -5D हो जाएगा। और 38 में से 73 यानी कि 73 में से 38 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 5 और 6 में से 3 गया 3, यानी कि उल्टा घटाना है तो ये हो जाएगा -35। तो यहाँ से आपको डी कितना निकलेगा -35 बट्टा -5। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 सत्ते 35 यानी कि डी बराबर तो 7 आ गया। ठीक है, अब डी आपको निकल गया है। अब यहाँ पर क्या करना है डी का मान आपको क्या करना है पुट दी वैल्यू ऑफ डी इन किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। इक्वेशन 1 में रखिए, इक्वेशन 2 में रखिए। ठीक है, तो कहाँ रखना है हमको इक्वेशन 1 में रखते हैं। ठीक है, क्या है इक्वेशन 1, तो यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर में लिखा हुआ है A प्लस 10D 10 और D कितना हो जाएगा 7 बराबर हो जाएगा 38। तो क्या बन गया A प्लस 70 बराबर 38। तो यहाँ से A निकल जाएगा, A बराबर हो जाएगा 38 माइनस 70, यानी कि जब 70 में से 38 घटाएगा तो कितना आएगा -32। ठीक है, तो आपका A भी निकल गया। अब आपको A31 निकालना है। A31 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1। तो A31 निकालना है तो यहाँ पर n की जगह क्या रखना होगा 31 रखना होगा। ठीक है, an बराबर यहाँ पर लिख लीजिए। तो A31 बराबर हो जाएगा A आपके पास कितना है -32 प्लस n कितना हो जाएगा 31 -1 और d कितना निकला आपका 7। अब इसको सॉल्व कीजिए, -32 प्लस 31 में से 1 गया तो 30 × 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा -32 प्लस 30 सत्ते 210। अब 210 को जब घटाइएगा 210 में से घटाएगा 32 कितना हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, 10 में से 3 गया 7, 178 आएगा माइनस में, अब सॉरी प्लस में आएगा चूँकि 210 में 178। ये आपका क्या हो गया A31 और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर 31वां पद जो आपका वो क्या हो गया 178। तो यहाँ पर जो 7th क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व कर दिया और आगे के जो प्रॉब्लम बच गए हैं उसको हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है और आप थक भी गए होंगे, इसलिए आप जो है ना रेस्ट कीजिए। और अगला जो क्वेश्चन होगा 8 से आगे वो हम लोग अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना भूल गए हैं तो इसको लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।